हाय एवरीवन। तो आज मैं इस वीडियो में सबसे पहले आपको ये बताने जा रही वाली हूँ कि मैंने असेसमेंट कैसे क्लियर किया है अमेजोन का, इंटरव्यू का प्रोसेस मैंने कैसे क्लियर किया है, असेसमेंट में कितना टाइम हमें लगता है, क्या क्या पॉइंट्स हमको ध्यान में रखने हैं, देन आपका पूरा प्रोसेस फर्स्ट डे तक आपको कितना टाइम इसमें लगता है, कितना टाइम मुझे लगा है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि आपका फर्स्ट डे के बाद ट्रेनिंग, फर्स्ट डे आपका कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, देन आपका ट्रेनिंग कैसा रहता है, कल्चर कैसा मुझे लगा, इन्वायरमेंट मुझे कैसा लगा, मुझे वर्क एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा यहाँ पर, और मुझे बेनिफिट्स क्या क्या मिले, अमेजोन क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है, और आपके पास इंटरनल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होती हैं, कैसे आप ग्रो कर सकते हैं, ट्रांसफर आप कैसे ले सकते हैं, सारी चीज़ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने डेटा एसोसिएट रोल के लिए अप्लाई किया था, 2021 में मैंने अप्लाई किया था। तो उस टाइम पे कोविड का टाइम था, ऑलमोस्ट सारे जो वर्क फ्रॉम होम ही रोल्स चल रहे थे। बट अभी जो रिसेंट में है यहाँ पर, अभी अमेजोन में अगर आप सर्च करेंगे तो कुछ ही ओपनिंग्स हैं जो रिमोट आती हैं, मोस्टली सबके ऑफिस खुल चुके हैं। तो amazon.jobs मैंने जब सर्च किया था, मैंने जब अप्लाई किया था, तो मैंने naukri.com थर्ड पार्टी से अपडेट देखे थे कि अमेजोन में हायरिंग चल रही है। सो उसके बाद आपको amazon.jobs जो पोर्टल है इनका, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं ओपनिंग्स कौन कौन सी आई हुई हैं। तो अगर आप घर से काम सर्च कर रहे हैं तो आप वर्क फ्रॉम होम कीवर्ड यूज कर सकते हैं, या वर्चुअल कीवर्ड आप सर्च करके आप ओपनिंग सर्च कर सकते हैं। फिल्टर लगाएंगे आप कंट्री एज अ इंडिया, जिस कंट्री में आप रिसाइड कर रहे हैं वो आपको फिल करके, और आपको सारी फिल्टर्स होके मिल जाएंगी। और अगर आप वर्क फ्रॉम होम ऑफिस सर्च कर रहे हैं तो उसके लिए तो आपको नॉर्मली कोई फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं, बस आप कंट्री का फिल्टर लगा के चेक कर सकते हैं, डिपार्टमेंट, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग फिल्टर लगाइए और आप वैकेंसी सर्च कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका मेरा जो प्रोसेस था वो डेटा एसोसिएट के लिए मैंने अप्लाई किया था। तो यहाँ पर जब मेरा असेसमेंट हुआ था, असेसमेंट में आपको बेसिक कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले ये आपको मांगते हैं कि आपको लैपटॉप और आपके पास माइक्रोफोन होना चाहिए, दैट इज हेडफोन्स आपके पास, हेडसेट अच्छे होने चाहिए, क्योंकि जो असेसमेंट रहता है इसमें आपकी लिसनिंग एबिलिटी, देन साथ में आप प्रोनाउंसिएशन आपका चेक किया जाता है। बहुत सारे राउंड्स इसमें होते हैं, वो भी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप किसी भी फ्रेंड से बाय कर सकते हैं, एक दिन के लिए, या कोई रिलेटिव आपका है उससे आप ले लीजिए। हेडफोन्स आपको नॉइस कैंसिलेशन वाले ज़रूरी चाहिए। इसमें क्या होता है कि आपके टेस्ट किए जाते हैं, आप जब असेसमेंट स्टार्ट करते हैं उससे पहले ही आपका टेस्ट किया जाएगा कि आपका जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी है या नहीं है, बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं है आपका, क्योंकि कंप्यूटर उन्हें डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। आपकी वॉइस आप बोलोगे, अगर बैकग्राउंड नॉइस होगा तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, राइट। तो उसके लिए आपको माइक्रोफोन्स अच्छे लेने हैं। 48 आवर्स में आपको ये कंप्लीट करना होता है। आप अपने हिसाब से इसमें रख सकते हैं। आपको एक क्वाइट प्लेस में बैठना है। अगर आप दिन में, अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा नॉइज़ रहता है तो आप नाइट टाइम प्रेफर कर सकते हैं, जिस टाइम पे थोड़ा सा टाइम सब लोग सो जाते हैं, थोड़ा शांत हो जाता है इन्वायरमेंट, तो उस टाइम पे आप कर सकते हैं। बट अगर आपको चाहते हैं आप दिन में ही कंप्लीट करें, नाइट में आप कंफर्टेबल नहीं है, तो आप थोड़ा सा ऐसा इन्वायरमेंट चूज़ कर लें। आप डोर क्लोज कीजिए, विंडो क्लोज कीजिए, जिससे थोड़ा सा बैकग्राउंड जो नॉइस है वो रिड्यूस हो जाए, ताकि कंप्यूटर आपकी वॉइस को डिटेक्ट कर सके। तो ये सारी चीज़ें आपको पॉइंट्स जो होती हैं वो बेसिकली इसमें ध्यान रखनी होती है। अभी हम असेसमेंट कैसे स्टार्ट करते हैं, तो मेरा जब हुआ था तो मेरा सबसे पहले असेसमेंट में राउंड जो था वो टाइपिंग था। टाइपिंग टेस्ट ये करते हैं, जिसमें देखते हैं कि हमारी स्पीड अच्छी है या नहीं है। उसके बाद रीडिंग, सेंटेंस मुझे रीड करने थे, तो इसमें ही आपका प्रोनाउंसिएशन चेक होता है। अगर आपका बैकग्राउंड नॉइज होगा तो वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा कि आप क्या बोल रहे हैं। तो इस चक्कर से आपको अच्छा हेडफोन्स लेना है, जिससे कि आपकी वॉइस क्लियरली वहाँ पर आए। तो वहाँ पर कुछ सेंटेंसेस आपको रीड करने होते हैं, 10 सेंटेंसेस रीड करने के लिए देते हैं, ताकि आपका प्रोनाउंसिएशन एज वेल एज आप सही से पढ़ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, ये चीज़ें चेक की जाती हैं। उसके बाद आपका वोकैबुलरी टेस्ट किया जाता है। तो कुछ सेंटेंसेस रहते हैं, उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, आप कौन सा वर्ड्स आप सोचते हैं कि इसमें बेस्ट है। तो ज़रूरी नहीं है, उसमें काफ़ी सारे सेंटेंसेस होते हैं, आप कुछ भी वर्ड फिल करके उसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उसका एक पर्टिकुलर आंसर होता है, उसमें काफ़ी सारे आंसर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। क्योंकि अब अगर कोई भी आप सेंटेंस फ्रेम करते हैं, तो अगर मैं आपको कोई वर्ड दे दूंगी, अगर मैं बोलूँगी एप्पल से आप सेंटेंस बनाइए, तो कोई कैंडिडेट कुछ और सेंटेंस बनाएगा, कोई कुछ और बनाएगा। तो वही होता है कि वर्ड्स जो है वो अलग अलग भी यूज़ किए जा सकते हैं, सेंटेंस करेक्ट ही होता है, बट आपकी ग्रामर फॉर्म सही होनी चाहिए, ये आपको इंश्योर करना है उसमें। नेक्स्ट आपका इसमें होता है कि वहाँ से कंप्यूटर जो है वो कुछ बोलते हैं, आपको सेंटेंस सुनना है और उसके बाद आपको टाइप करना है। तो इसमें आपको बहुत अटेंटिव रहना पड़ता है, क्योंकि ये जो होता है ये यूएस और यूके एक्सेंट वाले लोग रहते हैं। तो हम लोगों के लिए, हम इंडियंस के लिए थोड़ा डिफिकल्टी होती है स्टार्टिंग में, वो क्या बोलते हैं कुछ समझ नहीं आता है एकदम से। मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी स्टार्टिंग में। बट अगर आपको इसके लिए हेडफोन्स बहुत अच्छे रखने हैं, क्योंकि आपको ध्यान से सुनना है वो क्या बोल रहे हैं, बैकग्राउंड नॉइज आपका ना हो, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, वरना आपको समझ नहीं आएगा वो क्या बोल रहे हैं। तो आपको उसको ध्यान से सुन के आपको टाइप करना है, और
वो जो आपका राउंड क्लियर हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट राउंड आपका इसमें रीफ्रेश रहता है। तो रीफ्रेश में क्या होता है, आपको एक ऑन स्क्रीन आपको 1 to 1.5 मिनट के लिए सेंटेंस देते हैं, आपको उसको रीड करना है एंड जैसे ही आप उसको रीड करते हैं उसके बाद आपको वो रीफ्रेश करना होता है। तो आपको उसके बाद स्क्रीन वो हट जाता है, बिल्कुल जो आपको दिखाया था स्क्रीन में जो सेंटेंस शो किया था वो हट जाएगा एंड आपको टाइम मिलता है कि आप उसको रिफ्रेश करके टाइप करें। तो उससे भी आपकी देखते हैं कि आप सेंटेंस बिल्डिंग आपका कितना है, ग्रामर आपकी कितनी चेक की जाती है, क्या आप अच्छे से कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, आपको वो चीज़ें आप ध्यान में रख पा रहे हैं नहीं रख पा रहे हैं जो उन्होंने अभी शो किया था स्क्रीन में, कितना आप केयरफुल हैं एंड कितनी आपकी टाइपिंग स्पीड है, सारी चीज़ें इसमें चेक करते हैं। एंड आपका इसमें लास्ट में ईमेल राइटिंग भी एक राउंड रहता है जिसमें देखते हैं कि आपको ईमेल करनी, क्योंकि आप जब भी कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं आपको बहुत सारी ईमेल्स करनी होती हैं। तो हम भी रेगुलर बेसिस में जैसे ईमेल करते हैं तो आपको ईमेल भी आनी चाहिए लिखनी, तो वो ईमेल आपका टेस्ट होता है। जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, मेरा असेसमेंट मैंने अप्रॉक्स अक्टूबर में दिया था, 2021 की बात है जब मैंने दिया था, अक्टूबर के अप्रॉक्स मैंने असेसमेंट दिया था और मुझे डायरेक्ट जो रिस्पांस आया था अक्टूबर एंड में दिया था, जो मुझे डायरेक्ट रिस्पांस आया था वो 8 दिसंबर को आया था। उन्होंने ये मेंशन किया था कि आपका जो है वो असेसमेंट क्लियर हो गया है और अब आपको फॉर्म फिल करना है। तो वो फॉर्म जो रहता है वो इनका एप्लीकेशन फॉर्म ही रहता है, वो आपको मेरे को फिल करने के लिए दिया था। 8 को मेरे को ये रिस्पॉन्स आया था, 8 दिसंबर को। उसके बाद मेरे को कुछ डेज बाद 11 दिसंबर को मुझे मैसेज आया था कि आपका इंटरव्यू है। तो मेरा जो इंटरव्यू स्केड्यूल किया था, फर्स्ट इंटरव्यू मेरा 13 दिसंबर को हुआ था। तो आप गैप देख सकते हैं अक्टूबर से दिसंबर तक। अभी जो हायरिंग चल रही है ये कस्टमर सपोर्ट की एंड और जो रोल्स हैं, कुछ रोल्स जिसमें इनकी इमीडिएट हायरिंग है, जिसमें ये बल्क में हायर कर रहे हैं, तो उसमें इनका रिस्पांस बहुत जल्दी आ जाता है। बट कुछ रोल्स ऐसे भी हैं, मैं सारे रोल्स के लिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम इन्होंने लिया है, तो कुछ रोल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें टाइम लेते हैं। तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है। अगर आपका असेसमेंट अच्छे से हुआ है तो आप थोड़ा टाइम वेट कीजिए, इनका रिस्पॉन्स आपको आता है। मेरे को भी ऐसे लगा था स्टार्टिंग में कि यार इतना टाइम हो गया नहीं हुआ होगा, बट मुझे आया रिस्पॉन्स। इसके बाद जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हो गया, 13 को मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था, जो एलेक्सा डोमेन, उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे एलेक्सा के बारे में पूछा था। देन मुझे मेरा एडुकेशन पूछा, मेरा बैकग्राउंड पूछा, कहाँ आप रहते हैं क्या, ये सब मेरे को पूछा। देन कंपनी के बारे में उन्होंने इतना डिटेल में नहीं पूछा, बट मेरी जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्होंने थोड़ा पूछी थी और थोड़ा क्रॉस क्वेश्चंस किए थे। अपने पर्सनल इंटरव्यू उन्होंने मेरे से लिया था, रेज्यूमे से रिलेटेड क्वेश्चंस उन्होंने किए थे कि मेरी स्किल्स जो है वो अलाइन कर रही है नहीं कर रही है। मेन ये MS एक्सेल, MS वर्ड आपको ये आना चाहिए, क्योंकि MS एक्सेल हर बेसिक होता है जो आपके हर जॉब के लिए ये डिमांड करते हैं। तो उसके लिए आपको पूछते हैं कि आप एडवांस स्किल में, एक्सेल में आप एडवांस आते हैं या फिर आपका आप स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आपको कितना नॉलेज है, या आप आउट ऑफ 10 कितना अपने आप को रेट करेंगे, उसके बेसिस में वो क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। तो उसके बाद जब मेरा फर्स्ट हो गया था इंटरव्यू, तो मुझे नहीं पता था मेरा क्लियर हुआ नहीं है, बट मेरे को रिस्पांस दोबारा से आया। जो इंटरव्यू हुआ वो 20 दिसंबर को मेरा स्केड्यूल हुआ, मेरे को रिस्पांस आया कि तुम्हारा सेकंड राउंड है और 20 दिसंबर को मेरा आप प्रेजेंट है या नहीं है। तो मैंने एक्नॉलेज किया था, तो मैंने उनको लिख के भेज दिया था कि दैट आई एम इंटरेस्टेड और आई विल बी प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो मैंने उनको बता के मेरा सेकंड इंटरव्यू का 20 दिसंबर को मेरा सेकंड इंटरव्यू हो गया था। उसके बाद बहुत टाइम बाद मुझे रिस्पॉन्स आया, 2 इंटरव्यूज़ ही क्योंकि इसमें होते हैं, तो मुझे नहीं पता था, मैंने बहुत वेट किया, मतलब लिटरली मैं बताऊं तो मुझे ऐसा लगा था कि मेरा नहीं हुआ है। तो मुझे बहुत ही, मैंने मेल भी किया ये पूछने के लिए कि यार मेरा हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई अपडेट नहीं था। बट मुझे एकदम से 11 जनवरी, दैट इज़ नेक्स्ट ईयर 2022 के 11 जनवरी को मुझे रिस्पॉन्स आता है कि आपका बैकग्राउंड चेक के लिए मुझे मेल आया कि बैकग्राउंड चेक आपका होगा, तो आप बैकग्राउंड चेक के लिए आप बैकग्राउंड चेक करवा दीजिए, आपने वेरिफिकेशन अपना करवा दीजिए। वो चारा मेरा को आया था। तो इतना टाइम भी कंपनी लेती है, आपको ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा है, आपको थोड़ा सा वेट इसमें करना होगा। ये थोड़ा आपका पेशेंस लेवल भी चेक करते हैं कि आप लोग कितना है, कितना इंटरेस्टेड है इस रोल के लिए, ये सारा ही भी चेक करते हैं। फिर उसके बाद मेरा जब बैकग्राउंड चेक हो गया था तो मुझे 17 को एक्नॉलेज उन्होंने किया। 11 जनवरी को मेरा इस इंटरव्यू का बैकग्राउंड चेक आया था। 11 जनवरी को मेरा बैकग्राउंड चेक आया था एंड लास्ट में मेरे को जो सेकंड इन्होंने बताया कॉन्ग्रेचुलेशन आपका सिलेक्शन हो गया, वो मेरे को 17 को इनका मेल आया कि आपका कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सेलेक्टेड और आपकी जो फर्स्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 24 जनवरी है। आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा अमेजोन में सिलेक्शन हुआ था एंड यू ऑल कैन फील कि अमेजोन में काम करना एक बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग एक अच्छी कंपनी में, मेरी फर्स्ट जॉब थी और मतलब मैं ऐसे देखिए बिल्कुल अमेजोन ने मुझे ले लिया है। बहुत चीज़ें मेरे माइंड में आ रही थी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा डाउट मुझे थे क्योंकि कोविड का टाइम था, कुछ वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, कुछ वर्क फ्रॉम ऑफिस चल रहा था। तो मेरे बहुत ही ज़्यादा दिमाग में आ रहा था कि ये वर्क फ्रॉम होम है या वर्क फ्रॉम ऑफिस है, क्योंकि मेरा जो लोकेशन था वो चेन्नई था।
तो उस टाइम पे पॉसिबल भी नहीं था बिल्कुल इतने दूर से, मैं नॉर्थ से हूँ, नॉर्थ से बिल्कुल ट्रैवल करना टू साउथ, उत्तराखंड से सीधा चेन्नई मूव करना वॉज वेरी टफ फॉर मी। तो और वो भी ड्यूरिंग कोविड, तो इसलिए मैंने उनसे मेल करके पूछा कि ये क्या है। फिर उन लोगों ने मुझे ऑनबोर्डिंग का मैसेज भेजा कि आपको वेरिफिकेशन करना है, आपको डॉक्यूमेंट्स अपने सेंड करने हैं, एंड आपका फर्स्ट डे 24 को है, आपको लैपटॉप या सिस्टम कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो मुझे मेरा सिस्टम प्रोवाइड किया इन्होंने किया था। किसी रोल में लैपटॉप प्रोवाइड करते हैं, किसी में ये सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। तो आपके पास जो सिस्टम रहता है वो भी क्रोम बॉक्स टाइप आपका रहता है, लेनोवो का इन्होंने मुझे प्रोवाइड किया था। उसमें लैपटॉप आपको देते हैं, हेडसेट देते हैं, सारा कुछ ये प्रोवाइड करते हैं, कीबोर्ड माउस सारा कुछ कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। उन्होंने सब कुछ मुझे दिया, मैंने उसको सेट करने के लिए भी आपका सब कुछ ये प्रोवाइड करेंगे। आईटी टीम रहती है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है आप आईटी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं कि कैसे मुझे इसको हैंडल करना है, कैसे मुझे इसको सेट करना है, क्योंकि जो सिस्टम आता है वो बिल्कुल अलग अलग आता है, पार्ट्स बिल्कुल अलग आते हैं। जो आपको क्रोम बॉक्स रिसीव होता है उसको बिल्कुल उन्होंने डिसेंबल करके ये हमको पार्ट्स देते हैं, तो उनको कैसे आपको असेंबल करना है उसको आपको आईटी टीम से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा जब फर्स्ट डे था 24 को, मुझे बस ऐसा था कि मैं कैसे ज्वाइन करूँगी, मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं। तो मुझे एचआर का कॉल आता है कि आपका फर्स्ट डे आज है, आप मुझे अपना आधार कार्ड सेंड कीजिए एंड आपको अपना सिस्टम ऑन करना है आज। तो मैंने अपना सिस्टम ऑन किया उस दिन। तो वो लोग बोलते हैं कि आपको जो है अपना लैपटॉप पहले नहीं ऑन करना है, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी की भी होती है, आपको नहीं पहले ऑन करना है, आपको उस टाइम पे ही ऑन करना होता है। तो मेरा जो मैं आपको अपना रोल के बारे में बता लेती हूँ, तो आपको टाइम के बारे में तो पता चल गया होगा। मेरा अक्टूबर से प्रोसेस स्टार्ट हुआ था एंड मेरा एंड हुआ है, मेरा ऑनबोर्डिंग का डे 24 जनवरी 2022 था। तो काफ़ी टाइम भी कंपनी लेती है, 2.5 मंथ्स अप्रॉक्स मेरा इसमें लगा है पूरा प्रोसेस होने में। जब मेरा फर्स्ट डे हुआ था 24 को मेरा फर्स्ट डे हुआ, उसके बाद मेरी ट्रेनिंग सबसे पहले इन्होंने कनेक्ट किया, सारी टीम के साथ बात करवाई है कि कौन कौन टीम में ज्वाइन हुआ है, कनेक्ट हुआ है, हमारा टीम कनेक्ट हुआ था। चाइम अमेजॉन चाइम में इनका है, तो वहाँ पर इन्होंने पूरा कनेक्ट किया, टीम के साथ कनेक्ट किया। देन हमको ट्रेनिंग प्रोवाइड की, तो ट्रेनिंग हमारी अप्रॉक्स 1 मंथ की थी, जिसमें ये सारी चीज़ें बहुत ही स्मूथ वे में ट्रेनिंग करवाते हैं, कोई भी हैक्टिक एनवायरनमेंट आपका नहीं होता है, आराम से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, आपको फ्री टाइम मिलता है, आपको जो भी डाउट्स होते हैं आप वो क्लियर कर सकते हैं। आप कितनी बार भी पूछे, कोई आपसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलेगा कि तुम कैसा डम हो, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप ज्वाइन करते हैं तो हमें नहीं पता होता है, हमको कुछ नहीं पता है काम के बारे में। तो आप कितने भी अगर आपको डाउट है आप पूछ सकते हैं उनसे। मैंने भी उनसे काफ़ी सारे डाउट्स पूछे थे, बहुत पोलाइटली वो आपको रिस्पॉन्स देते हैं। और यहाँ पर जो होता है वर्क कल्चर बहुत ही अमेजिंग आपको मिलेगा। मेरा एक्सपीरियंस जो है, मैंने इतना टाइम काम किया है, 1.5 ईयर मैंने यहाँ पे काम किया है, मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि कोई भी टीम सपोर्टिव नहीं है। पूरी टीम मेरी बहुत अच्छी थी, मैनेजर इतने सपोर्टिव थे, कभी भी आपको हेल्प चाहिए होगी बहुत अच्छे से ये रिस्पॉन्स मुझे देते थे। लीव पॉलिसी बहुत अच्छी यहाँ पे रहती है। तो मैं बेनिफिट्स भी आप डिस्कस कर लेती हूँ, बेनिफिट्स मुझे क्या क्या मिला। मुझे सोडेक्सो का कार्ड मिला था 1100 पर मंथ, इसमें फूड कार्ड यूज़ का आप कहीं भी कर सकते हैं, स्विगी, जोमेटो और भी बिग बास्केट, जियो मार्ट में आप कोई भी फूड से रिलेटेड आइटम आप ले सकते हैं। फिर मुझे इंटरनेट रीइंबर्समेंट प्रोवाइड करते थे 1250 पर मंथ। तो उस टाइम पे फिक्स नहीं था, उस टाइम पे हमको बिल लगाना पड़ता था, बट अभी ये फिक्स देते हैं। तो आपका जो कस्टमर सपोर्ट का रोल रहेगा या फिर आप किसी भी रोल के लिए अभी जो रिसेंट ज्वाइनिंग आती है उसमें अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको आप फिक्स ईयर 1250 आपको देते हैं। हमारे टाइम पे ऐसा था कि आप जितना बिल का सबमिट करेंगे उतना आपका रीइंबर्समेंट होगा। फिर आपको यहाँ पर मुझे यहाँ पे इंश्योरेंस मिला था 5 लाख का, अब इन्होंने कर दिया, उस टाइम पे 4 लाख का था, अब हमें 5 लाख का मिलता है। 1 ईयर का 4 लाख का आपको यहाँ पर इंश्योरेंस मिलता है, साथ में आपको ईयरली चेकअप मिलता है। तो हमको ईयरली चेकअप मिला था, ईयर में आप फुल बॉडी चेकअप अपना करवा सकते हैं, पूरा रीइंबर्समेंट अमेजॉन कर दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका होता है। आप घर में भी बुला सकते हैं उनको और आप किसी लैब में भी जाकर अपना टेस्ट करवा सकते हैं। हेडफोन्स मुझे कंपनी से मिले हैं, वो भी शो कर देती हूँ। सो ये वाले मुझे हेडफोन्स यहाँ से मिले हैं। आपको ये माइक मिलता है बहुत ही नॉइज़ कैंसलेशन का, कंफर्टेबल इसके है, या आप ईयरफोन्स पूरा आपका हेडफोन्स पूरा कंफर्टेबल आपका रहेगा। साथ में इसमें पूरी वायरिंग के साथ आपको यहाँ पे मिलता है, जिससे आपका कंट्रोलर भी है। तो कंट्रोलर से आप इसमें देख सकते हैं, इसमें आपको म्यूट करने का ऑप्शन है, देन प्लस माइनस कॉल रिसीव करने का, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। ये आपका रिस्पॉन्स अगर आपको स्क्रीन से नहीं करना है तो डायरेक्ट आप इससे कर सकते हैं। और आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, यहाँ से अगर आप इसको हटाते हैं तो आप डायरेक्टली
इसको फ़ोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका बहुत अच्छा प्लस पॉइंट मुझे लगा जो मुझे हेडफोन्स यहाँ से रिसीव हुए थे। एंड ये हेडफोन्स बहुत ही कंफर्टेबल भी हैं, आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं, मीटिंग्स वगैरह में आपको यूज़ करने होते हैं। साथ में अगर आप कस्टमर सपोर्ट में हैं तो आपको बात ही इसी से करनी होगी, बट ये जॉब रोल पे डिपेंड करता है कि आपका जॉब रोल कौन सा रहेगा, उसके बेसिस में आपको हेडफोन्स, लैपटॉप वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। मुझे सिस्टम प्रोवाइड इन्होंने किया है, और लैपटॉप जो होता है वो भी आपको अच्छी क्वालिटी का ही मिलता है, क्योंकि कंपनी अपने काम के हिसाब से आपको लैपटॉप देती है। हमारे टाइम पे इन्होंने रीलोकेशन बोनस भी प्रोवाइड किया था। अभी इन्होंने रीलोकेशन बहुत ही कम कर दिया, किसी किसी रोल्स के लिए रीलोकेशन बोनस मिलता है। तो हम लोगों को जब मैंने ज्वाइन किया था 2021 में, उस टाइम पे चेन्नई रीलोकेट होने के लिए इन्होंने मुझे 75,000 पे किए थे, जिसके लिए आप रीलोकेट होते हैं तो उसके लिए एक्सपेंसेस प्रोवाइड करते हैं। एक तो आपके पास ऑप्शन होता है, आप इनसे अमाउंट ले सकते हैं, या फिर आप इनसे एक्सपेंसेस, मतलब पूरा एक्सपेंसेस अमेजॉन आपको बियर करेगी। जब भी आप रीलोकेट होते हैं तो कुछ टाइम के लिए 10 to 15 डेज का आपको अमेजॉन ही प्रोवाइड करती है, रूम्स, देन आपको कैब फैसिलिटी, सारा कुछ कंपनी आपको प्रोवाइड करके देती है, ताकि आपको टाइम लगता है ना, जब भी आप रीलोकेट होते हैं तो आपको रूम्स लेने में, पीजी सर्च करने में, उसके लिए ये टाइम प्रोवाइड करते हैं आपको, सारा कुछ कंपनी प्रोवाइड कर रही थी। अभी बहुत कम इन्होंने कर दिया है, किसी जॉब रोल्स में ऐसा मिलता है। देन हमको चेयर एंड टेबल का रीइंबर्समेंट मिला था, तो बहुत ही बेस्ट पार्ट था। मैं सच बताऊं तो जो ये चेयर आप देख रहे हैं जिसमें मैं अभी वीडियो बना रही हूँ, शूट कर रही हूँ, ये भी मैंने उनसे रीइंबर्स किया था, क्योंकि उस टाइम पे हमको इन लोगों ने उस टाइम पे ये किया था कि आपको सिटिंग इन्वायरमेंट भी अच्छा होना चाहिए कोविड के टाइम पे, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो गया था। तो इनके पास रीइंबर्समेंट था, 11,500 का ये प्रोवाइड करते हैं, आप टेबल चेयर अपने लिए ले लीजिए। तो मैंने ये चेयर उसी से ही रीइंबर्स की है। फिर साथ में इन्होंने हमें बहुत सारे बेनिफिट्स और भी प्रोवाइड किए हैं। आपको थर्ड पार्टी से सैमसंग और भी ज़्यादा ब्रांड्स में कूपन्स मिल जाते हैं। अगर आप अपनी ईमेल आईडी से कुछ परचेज करते हैं तो उसमें आपको डिस्काउंट इसमें मिल जाता है। और बाकी इसमें मैं डिस्कस कर लेती हूँ मेरा वर्क टाइमिंग्स क्या थी। वर्क टाइमिंग्स मेरी मॉर्निंग 8 to 5 शिफ्ट थी, बहुत ही कंफर्टेबल शिफ्ट थी, कभी मुझे ऐसा लगा ही नहीं। वर्क इन्वायरमेंट इतना अच्छा था, फ्रेंडली इन्वायरमेंट, कोई भी आपके जो कलीग्स होंगे वो बहुत ही अच्छे रहते हैं। मेरे साथ के तो बहुत अच्छे थे, हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करते थे, कोई भी हमें डाउट होता था हम क्लियर करते थे, साथ में हम कनेक्ट करते थे। फ़ोन कनेक्ट यहाँ पर होता है, हमें किसी टीम में वीकली बेसिस में होता है, किसी में मंथली बेसिस में होता है, तो उसमें हम बहुत सारे गेम्स यहाँ पे खेला करते थे। लाइक हम ऑनलाइन ही, क्योंकि उस टाइम पे कोविड था, सारा कुछ मैंने आपको बताया कि वर्क फ्रॉम होम होता था, तो हम लोग सबकी चाइल्डहुड पिक्चर्स ले लेते थे, देन उसमें गेस करते थे ये किसकी चाइल्डहुड पिक्चर है। ये गेम हमने खेला है, अमंग अस जैसे गेम हम खेलते थे। देन ड्राइंग, आपको कुछ ड्रॉ करना है, एक कोई भी रैंडमली कोई ड्रॉ करेगा, इन सारे गेस करेंगे, देन नेक्स्ट किसी और का टर्न होगा, ऐसा करके हमने ये सारे गेम्स भी खेले हैं। मतलब बहुत हमने फ़न कनेक्ट किया है, मैनेजर भी साथ में रहता है एंड और टीम सीनियर्स सारे के सारे फ़न कनेक्ट करते हैं। तो कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ, वी वर ऑल लाइक अ फैमिली। तो हम सबके सब बहुत अच्छे से यहाँ पर रहे हैं, और मैंने बहुत अच्छा अपना इन्वायरमेंट यहाँ पर, बहुत अच्छा मुझे इन्वायरमेंट मिला है, हर कोई मुझे सपोर्टिव मिला है। अभी तक मेरे इस कनेक्शंस में हैं वो लोग, सबसे कोई भी काम अगर मुझे होता है, कोई भी डाउट होता है, तो दे वो ऑल वर रेडी। एनी टाइम आप कभी भी कॉल करो, मैनेजर्स को भी मैसेज करो, वो हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। लीव पॉलिसी की अगर मैं बात करूँ, 15 एनुअल लीव यहाँ पर मिलती है, जो आप घूमने पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। कभी भी आपको ईयरली कहीं पे घूमने जाना है, वेकेशंस में जाना है, उसके लिए आप एनुअल लीव यूज़ कर सकते हो। 12 कैजुअल लीव्स एंड 12 सिक लीव्स आपको मिलती है। कैजुअल लीव भी आपकी ऐसे पार्टीज़ या फिर 1 or 2 लीव्स आपको कभी चाहिए होगी तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड सिक लीव कभी भी आपकी तबीयत खराब हो चुकी है उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको ईयरली बेसिस में पूरी एक साथ मिल जाती हैं। 5 आपको ऑप्शनल ऑफ मिलते हैं, ये आपके मैंडेटरी जो ऑफ होते हैं वो भी आपके स्टेट वाइज होते हैं। तो जैसे कि तेलंगाना और ये सारे स्टेट, तो तेलंगाना का फॉर्मेशन डे होता है, फाउंडेशन डे, तो उनके उस टाइम पे लीव होती है, बट और सारे स्टेट्स की नहीं होती है। तो सबके अलग अलग है, सबको अलग अलग यहाँ पर छुट्टियाँ मिलती हैं। बाकी जो ऑप्शनल ऑफ होते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। जैसे हमारे लिए दिवाली, होली, कोई फेस्टिवल जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा होता है इंपॉर्टेंट, हम उस टाइम पे ले सकते हैं। सारे फेस्टिवल्स वहाँ पे होते हैं, आप किसी भी टाइम पे 5 हॉलीडेज अपनी ले सकते हैं। तो जैसे नॉर्थ के फेस्टिवल अलग है, साउथ के अलग है, तो उसके बेसिस में अपने अकॉर्डिंग सब लेते हैं अपना ऑप्शनल ऑफ। और अगर आप ऑप्शनल ऑफ नहीं लेते हैं तो यहाँ पर OT, अगर आप बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, आप ओवर टाइम भी कर सकते हैं। ओवर टाइम का डबल पे यहाँ पे मिलता है, तो जो आपकी 1 डे की सैलरी होगी वो आपको डबल यहाँ पे मिलेगा। और जो जॉब रोल्स होते हैं, मतलब मेरे में तो मॉर्निंग शिफ्ट मेरी थी 8 to 5, मॉर्निंग 8 to 5 था। बट अगर आपकी आफ्टरनून शिफ्ट होती है, जैसे बहुत सारे रोल्स होते हैं जिसमें आपकी रोटेशनल शिफ्ट रहती है, तो वहाँ पर आपको जो होता है वो आपको अलाउंसेस अलग से मिलते हैं। आफ्टरनून के अलाउंसेस अलग से मिलते हैं, नाइट अलाउंस अलग से मिलते हैं। दोनों नाइट अलाउंस ज़्यादा होते हैं,
आफ्टरनून अलाउंस थोड़ा सा 150 के अराउंड आई थिंक आफ्टरनून अलाउंसेज होते हैं, एंड आपकी नाइट शिफ्ट अलाउंस 200 और 250 के बीच में ऐसा कुछ होता है जो आपको अलग से मिलता है सैलरी के अलग से। सो इंटरव्यू पार्ट मैंने कैसे क्रैक किया था वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ। एलेक्सा के बारे में थोड़ा रिसर्च की थी क्योंकि मेरा एलेक्सा डोमेन था, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ा था इसमें। देन मैंने अमेजॉन कंपनी के बारे में इसमें देखा था, लीडरशिप प्रिंसिपल्स इनके हैं वो मैंने देखे थे। और भी लीडरशिप प्रिंसिपल्स आप देख लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो वो पूछते हैं कि कौन कौन से आपके अलाइन करते हैं, आपने कौन से लीडरशिप प्रिंसिपल्स के साथ वर्क किया है, तो आप वो देख सकते हैं। देन कंपनी के बारे में ऐसा तो आपसे पूछेंगे नहीं कि अमेजॉन के बारे में आप बताइए, क्योंकि बहुत ही कम होता है ये लोग, चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि अमेजॉन के बारे में आज की डेट में सबको पता है, कोई ऐसा है ही नहीं कि जिसको अमेजॉन के बारे में नहीं पता होगा। तो ये लोग वो चीज़ें क्वेश्चन नहीं है वो अवॉइड करते हैं। बाकी आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे मुझे एलेक्सा में डोमेन में काम करना था तो मुझे एलेक्सा के बारे में पूछ लिया था कि आपको एलेक्सा के बारे में क्या क्या पता है। देन आपको मुझे ये भी पूछा था कि क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड आप क्या क्या जानते हैं, क्योंकि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, एआई का, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप क्या जानते हैं वो सारा मुझसे पूछा था। मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में रिसर्च कर ली थी, जितना मुझे पता था मैंने टू बी ऑनेस्ट मैंने उतना ही बोला है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोला है, या फिर ऐसा नहीं हुआ है कि मेरे को बहुत ज़्यादा पता था एक्सट्रीम लेवल में और उसके बाद ही मैंने क्रैक किया है। मैंने बिल्कुल नॉर्मल कोई जितना मुझे नॉलेज था, जितना मैंने इंटरव्यू में किया था, मैंने कॉन्फिडेंटली वो सब बोला है। बाकी इन्होंने मुझे पूछा था कि आपका पर्सनली रेज्यूमे से रिलेटेड इन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछे कि आपने स्किल्स में ऐसा ऐड ऑन किया था, आपको क्या एक्सपीरियंस है, या आपने अपने प्रोजेक्ट्स अगर किए थे तो उसमें आपने क्या क्या सीखा है, वो सारी चीज़ें ये लोग पूछते हैं। तो आपको फ्रेम करना आना चाहिए। ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि आपका आंसर जो है वो करेक्ट होना चाहिए। वो आपसे ये भी पूछेंगे कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन, आप यहाँ इस रोल में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंटली आंसर देना है। तो क्यों आप अपने आप को फील करते हैं कि यू आर फिट फॉर दिस रोल, आपको वो चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। आप कुछ भी बोलेंगे ना, अगर ये नहीं मैटर करता है कि आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट हो, आपने बिल्कुल एक्यूरेट बोला है, जो गूगल में हमें मिला था वही हमने बोला है, तो फिर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बट अगर हमने कुछ अलग बोल दिया तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि आप गूगल का रटा रुटाया बोल देते हैं बट आपका सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंट लैक करता है या फिर आपकी कुछ स्किल्स लैक करती है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो आपको इंश्योर करना है, कॉन्फिडेंट आपको बहुत ज़्यादा रहना है, क्योंकि एज अ फ्रेशर जब आप ज्वाइन करते हैं, आपका एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो आपका कॉन्फिडेंस ही यहाँ पर देखा जाता है कि आप कितनी कॉन्फिडेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं। हम आपको कल को डेट में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो आप उसको मैनेज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आप और चीज़ों के साथ और कलीग्स के साथ काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें चेक करते हैं कि जो आपके कस्टमर्स हैं वो आप कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को अंदर नहीं मिलेगी, क्योंकि जो बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत एग्रेसिव होते हैं, तो उनके साथ आपको पोलाइटली रिस्पॉन्स करना है। आप फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे नहीं बोल पाएंगे, ये चीज़ें ये बेसिकली आपका चेक करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका वन टाइम नहीं हुआ है तो आपका फिर वापस होगा ही नहीं कभी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बस आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, और अगर आपके पास थोड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस है, आप बहुत अच्छी थोड़ा आपके पास स्किल्स हैं, अगर आप पहले आपका एक्सपीरियंस है वो अच्छा है, आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, तो आपका डेफिनेटली ये वन डे आपको लेंगे ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप डिमोटिवेट हो जाएं कि मेरा नहीं यहाँ पे इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। आप प्रिपेयर कीजिए, आपको इन्वायरमेंट यहाँ पे बहुत अच्छी कंपनी आपकी है, इन्वायरमेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से ही आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बस सुन के किसी से सुन के ये सब बोल रही हूँ, मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है। मैंने जितना आपको बताया है ये सब भी आप देख सकते हैं कि आपको बहुत अच्छा ये इन्वायरमेंट यहाँ पर देते हैं। सो आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस के अपने आंसर कर दिए जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था मैं कवर करने वाली हूँ। असेसमेंट एंड इंटरव्यू प्रोसेस मैंने इसमें डिस्कस कर दिया है। देन मेरे को टाइम कितना लगा है वो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया। फिर मैंने यहाँ पे बेनिफिट्स मुझे क्या क्या मिल रहे हैं वो मैंने डिस्कस किया। देन मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा वो भी मैंने डिस्कस किया। मेरा डेली रूटीन शिफ्ट टाइमिंग्स क्या थी वो भी मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। लास्ट अब बस यहाँ पे रहता है कि मेरा इंटरनल ट्रांसफर्स के लिए आप कैसे यहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आपकी रहती हैं। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए आपका यहाँ पे सेपरेट पोर्टल है, अमेजॉन ने बनाया हुआ है, आपको उनको ही एक्सेस होता है जो यहाँ पर एम्प्लॉय हैं, तो वो लोग वहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पर कोई सुटेबल जॉब आपको लगती है कि मैं इसमें सुटेबल हूँ, तो आप वहाँ पर डायरेक्ट उनके हायरिंग मैनेजर, सारी डिटेल्स आपको वहाँ पर रहती है, हायरिंग मैनेजर रिक्रूटर कौन है सबकी डिटेल्स रहती है। आप उनको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं कि मैं इसके लिए इंटरेस्टेड हूँ। एंड अगर वो मैनेजर को लगेगा आप फिट हैं उस रोल के लिए तो आपको बोलता है कि आप अप्लाई
अप्लाई कीजिए। आप अप्लाई जैसे ही करते हैं आपका इंटरव्यू प्रोसेस आगे हो जाता है। तो आपको सेम ही रोल के लिए सेम ही लेवल में आपको अप्लाई करना होता है। लाइक अगर आप L2 है तो L2 के लिए अप्लाई करेंगे, L3 है तो L3 के लिए अप्लाई करेंगे। कुछ चांसेस ऐसे होते हैं कि आप L4 L5 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उसके लिए आपके पास अगर स्किल्स हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी इंटरनली आपकी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि बहुत सारी ओपनिंग्स ऐसी होती हैं जो एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए नहीं रहती है, बस वो इंटरनल कैंडिडेट्स को ही उसमें लेते हैं। तो अगर आप उसके लिए फिट है, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है एंड अगर आपकी स्किल्स उसकी तरफ अलाइन करती है तो आप इंटरनल जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो IGP भी इसका अच्छा है, आप उसके लिए भी जा सकते हैं। तो एक बार अगर आप अमेज़ॉन के अंदर एंटर कर जाते हैं तो आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। आप बहुत सारे टीम्स के साथ कनेक्ट करेंगे, बहुत लोगों के बारे में जानेंगे, आप बहुत कुछ इसमें सीखेंगे। जब आप एक MNC के साथ काम करते हैं तो कॉर्पोरेट जो लाइफ है वो आपकी बहुत कुछ अमेजिंग चीज़ें आपको देखने को मिलती है। जैसे मैंने भी जो ग्रेजुएशन अपना किया था, मैं अपनी क्वालिफिकेशन बता देती हूँ, मैंने BBA किया है, उसके बाद मैंने MBA किया है, बट जो मैंने ये जॉब ज्वाइन की थी मैंने BBA के बाद ही जॉब ज्वाइन कर दी थी। तो मेरे बेसिक क्वालिफिकेशन BBA ही थी और BBA मैंने उत्तरांचल यूनिवर्सिटी से किया था, देहरादून से मेरा है वो BBA, तो मैंने वहाँ से किया है। उसके बाद मेरा अमेज़ॉन में मैंने प्लेसमेंट मैंने नहीं ली थी, बट मैंने बाहर से ही अप्लाई किया था, तो मेरा उसमें हो गया था, 1 गो में मेरा हो गया था। फर्स्ट जॉब मेरी ये है और मेरा एक्सपीरियंस भी बहुत अमेजिंग रहा है। मतलब मैं बोलूँगी कि ऐसी जॉब मिलना, साथ में ऐसे बेनिफिट्स के साथ, टीम इतनी अच्छी, मैनेजर इतनी अच्छी, शायद ही मुझे कहीं फ्यूचर में मिलने वाली है या फिर मुझे मिलेगी, क्योंकि बहुत अच्छी मुझे टीम मिली। मेरा टाइम जितना यहाँ पे मैंने स्पेंड किया बहुत ही अच्छे से मैंने स्पेंड किया है और मेरा वर्क एक्सपीरियंस से लेके मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। एलेक्सा डिवाइस से रिलेटेड सब कुछ मुझे अच्छे से मिला। तो मैं वर्क रोल के बारे में तो यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं बता पाऊँगी कि मेरा काम क्या होता था। वो चीज़ें मैंने यहाँ पर नहीं डिस्कस करूँगी, क्योंकि सबका रोल अलग अलग यहाँ पर रहता है। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको काम करने को बिल्कुल मिलेगा। मगर मैं ओवरऑल बताऊँ तो यहाँ पर जो भी एलेक्सा से रिलेटेड क्वेरीज आप क्वेश्चंस करते हैं एलेक्सा को, एलेक्सा मुझे ये सामान चाहिए, ये चाहिए, तो एलेक्सा कैसे सही करती है या नहीं रिजल्ट देती है, उसके आउटपुट आपको देखने होते हैं, बैकएंड में आपको काम करना होता है। इससे ज़्यादा मैं डिटेल में यहाँ पर नहीं डिस्क्लोज करूँगी, क्योंकि जब आप ट्रेनिंग लेते हैं और आप काम करते हैं तो उसके बाद ही आपको अच्छा लगेगा सारी चीज़ों के बाद में करने में, क्योंकि काम भी काफ़ी अच्छा मुझे लगा, काम करके मुझे अच्छा लगा। और अब ये जो प्रोसेस है ये आपका वर्क फ्रॉम ऑफिस है और ये चेन्नई लोकेशन का है। तो अगर आप चेन्नई से कैंडिडेट हैं और चेन्नई के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इन रोल्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए बहुत अच्छे से जा सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ चेंजेस हो गए होंगे, डेफिनेटली चेंजेस हो गए होंगे, क्योंकि टाइम हो गया है प्रोसेस के साथ। हमारे टाइम पे भी कुछ चेंजेस आए थे, जैसे मैंने काम किया है तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस तो हर प्रोसेस में आता है, वो चीज़ें भी आई थी। बट हाँ, एक ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूँगी अमेज़ॉन का, दैट वाज द बेस्ट एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग अमेज़ॉन में अप्लाई करें। उसका कल्चर, लाइफ में एक बार ही आप अमेज़ॉन में जॉब ज़रूर करें। और मेरा भी ये सजेशन रहेगा कि आपको इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा मिलेगा, प्लस आपको बेनिफिट्स बहुत अच्छे मिलेंगे, लीव पॉलिसी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है, कभी भी आपको छुट्टी की दिक्कत नहीं होगी। घूमने के लिए जाना है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्लेसेस मैंने एक्सप्लोर किए हैं, खुद से की है, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर जब भी मैंने ज्वाइन किया था तो मुझे ऐसा लगा था यार जॉब के बाद, जैसे मैंने फ्रेंड्स के सर्कल्स के साथ सुना था कि जॉब लगने के बाद तो यार बहुत ज़्यादा इंसान बन जाता है, घूमने का टाइम नहीं होता है, छुट्टी नहीं मिलती है, वर्क लोड इतना ज़्यादा होता है। तो वो चीज़ें, मतलब सब कुछ फेल हो गया था जब मैंने ज्वाइन किया था। मुझे सही में मुझे ऐसा लगा, सीरियसली मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये सब ऐसा नहीं है, मुझे छुट्टी आराम से मिल रही है, मैं घूम पा रही हूँ, मैं बहुत जगह में गई हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं 2-3 दिन के लिए गई हूँ, काफ़ी ज़्यादा छुट्टी लेकर भी मैं गई हूँ, क्योंकि 5 डेज़ वर्किंग रहता है, 2 आपका वीक ऑफ रहता है। तो 2 वीक ऑफ आपको फर्स्ट वीक में आप ले सकते हैं, 2 सेकेंड वीक ऑफ, एंड देन बीच के आप 5 डेज़ के ऑफ लेंगे, तो आपको पूरा ऑल टोटल अगर मैं लगाऊँ तो आपको 9 to 10 डेज़ ऑफ वैसे ही मिल जाता है। तो ऐसे करके आप बहुत अच्छे से ट्रिप प्लान कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे किया है, AL लगाई अपनी, 5 AL यूज़ हुई हैं, और जो लीव्स आपकी बच जाती हैं, AL बच जाती है, उसका आपका एनकैश भी हो जाता है। लास्ट में जब आप छोड़ते हैं तो आपको सारे उसकी पेमेंट मिल जाती है। बट ऐसा नहीं है, घूमना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पैसे आप अर्न कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं डेफिनेटली। तो इसके लिए एक्सप्लोर भी आप कीजिए, और छुट्टी आपको बहुत अच्छी पॉलिसी मिलेगी, बेनिफिट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, हेल्थ चेकअप भी आपका होगा ईयरली बेसिस में, तो आपको उसके लिए भी वरीड नहीं रहना है कि हमें कोई प्रॉब्लम हो रही होगी इंटरनली। तो वो पूरा चेकअप आपको मिलता है, ECG से लेकर एक्सरे सारा कुछ उसमें कवर होता है, फुल बॉडी वो रहता है आपका।
सो एंड में मैं यही कंक्लूड करना चाहूँगी कि एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत अमेजिंग यहाँ पर आया। आपको पूरा, अगर आपने यहाँ पर चेक किया होगा तो आप उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मुझे वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगा है, सारा कुछ मुझे बहुत अच्छा मिला है, टीम मुझे बहुत अच्छी मिली है, वर्क कल्चर इनका बहुत अच्छा है, लीव पॉलिसी से लेकर सारा कुछ मुझे बहुत अच्छा यहाँ पर लगा है। ऐसा कुछ मुझे कोई प्रॉब्लम फेस करने को यहाँ पर अभी तक नहीं मिली है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर फेक यहाँ पर रिव्यूज़ दूँ, ऐसा नहीं है। मैं ऑनेस्टली यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ, बहुत अच्छा मुझे मिला है। तो आप लाइफ में अप्लाई कीजिए, बहुत सारे रोल्स आते हैं, आपको लाइफ में एक बारी ज़रूर अमेज़ॉन के लिए ट्राई करना है। डेफिनेटली वन डे आपका इसमें सिलेक्शन होगा, आपको प्रिपेयर होना है, असेसमेंट देते जाना है, एक दिन आपका असेसमेंट ज़रूर क्लियर होगा, आपका इंटरव्यू होगा एंड आपकी ऑनबोर्डिंग वन डे, फर्स्ट डे आपका ज़रूर यहाँ पे होगा। आपको भी ऐसे एक्सपीरियंस मिलेगा जैसे मैंने आपको बताया है, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएंगे कि आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा यहाँ पर रहा है। तो मैं रेगुलर बेसिस में ऐसी आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी लेकर आती हूँ, जैसे मैंने बताया था। आप प्लेलिस्ट मेरी चेक कर सकते हैं, मैंने और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अपडेट की, अमेज़ॉन की भी मैंने की है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वर्क फ्रॉम होम प्लेलिस्ट से मैंने बनाई हुई है, वर्क फ्रॉम होम जॉब से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है। और अगर आप उत्तराखंड के कैंडिडेट हैं, देहरादून रीजन है, नियर बाई से चेक करें तो मेरी उत्तराखंड जॉब से प्लेलिस्ट रहने वाली है, तो आप उन्हें भी चेक कर सकते हैं। मैं रेगुलर बेसिस में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आपके लिए लेकर आती हूँ, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। और अगर आप कोई भी वीडियो चाहते हैं कि मैं उसके बारे में बनाऊँ या अमेज़ॉन के कल्चर से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप अगर चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियोस में ही कवर करने का ट्राई करूंगी। तो अगर कोई चाहता है हेडफोन्स बाई करना जो नॉइस कैंसलेशन वाले हों, आप असेसमेंट में भी अच्छे से क्लियर कर सकें, तो उसके लिए मैं आपको शो कर देती हूँ। ये वाला हेडफोन्स ये रहेगा, पॉली ब्रांड का ये है, ज़ेब्रा का भी ये प्रोवाइड करते हैं, वो भी इनका बहुत अच्छा रहता है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए होगा तो मैं सर्च करके, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं सर्च करके इसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। सेकेंड, इनके जो ईयरफोन्स रहते हैं वो ज़ेब्रा के भी रहते हैं, वो भी बहुत अच्छी इनकी नॉइस कैंसलेशन ईयरफोन्स हेडफोन्स ही प्रोवाइड करते हैं, तो उनको भी आप बाई कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे मेंशन करते हैं कि हम फ्लुएंट नहीं है इंग्लिश में, तो हम कैसे इसके लिए करें, हमें इतनी अच्छे से इंग्लिश नहीं आती है, हमारा इंटरव्यू, हम जब भी इंटरव्यू के सामने आते हैं तो हम थोड़ा सा मतलब शिवर करने लग जाते हैं, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, हम पहले बहुत अच्छे से बोल लेते हैं बट उसके बाद जब इंटरव्यूअर आता है तो हम बहुत ही ब्लैंक हो जाते हैं और हम सब उल्टा पुल्टा बोल लेते हैं। तो ये सब जो होता है ये सब क्योंकि हमारी फ्लुएंसी नहीं होती है इंग्लिश में, क्योंकि हमारी जो मदर टंग है वो इंग्लिश है। ऑब्वियसली इंडियंस की जो मदर टंग है वो हिंदी है, हम लोग हिंदी में ही बात करते हैं और फ्लुएंसी हमारी ही में ही है। तो उसके लिए इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, आप खुद से बात कीजिए। जब भी मैंने भी स्टार्टिंग में मुझे भी प्रॉब्लम हुई है, अभी अमेज़ॉन के टाइम पे नहीं बट पहले जब मैंने स्टार्टिंग में लाइफ में अपनी, जब मैंने इंग्लिश को अपने इम्प्रूव किया है तो मैंने खुद से बातें की हैं। कोई भी टॉपिक आप चूज़ कीजिए, खुद से आप बातें कीजिए, मिरर के सामने आप खड़े होकर बात कर सकते हैं। जब आप बात करते हैं रेगुलर बेसिस में, आप इंग्लिश बोलते हैं तो आपको बहुत कुछ फ्लुएंसी, उससे बहुत इंप्रूवमेंट होता है। तो अगर आप और भी कोई टिप्स ऐसे चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं पूरा कवर करने का ट्राई करूंगी। अभी मैं ज़्यादा नहीं, इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाना चाहती हूँ, यहीं पे मैं ख़त्म करूंगी। एट द एंड में यही बोलूँगी, आई होप यू गेट सेलेक्टेड इन Amazon एंड यू विल ऑल्सो फेस द इन्वायरमेंट आई एम फेसिंग, द बेस्ट इन्वायरमेंट, द बेस्ट कल्चर आई एम गेटिंग एंड ऑल द बेनिफिट्स यू विल ऑल्सो गेट एंड यू विल ऑल्सो हैव day 1 इन Amazon। सो ऑलवेज day 1 इज़ द Amazon टैग लाइन, जिसमें वो हमेशा बोलते हैं कि इट्स ऑलवेज day 1, you will always learn new things and it's always a day 1 for you. You will always learn new and new things. You will definitely also get day 1 in Amazon. Thank you.